नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल एडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, संपूर्ण झारखंड में नगर निकाय चुनाव का परिणाम आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 को मतदान हुआ था और 27 को जो है काउंटिंग हुआ था। लेकिन इसी के दरमियान में कई जगहों से जो है कई तरह के जो है कि आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि जो उन्हें रिजल्ट जो मिला, जो काउंटिंग हुआ, उस पर उन्हें भरोसा नहीं था। कई जगहों पे चैलेंज किया गया, चैलेंज के पश्चात जो है रिकाउंटिंग में उन्हें जीत भी सुनिश्चित हुआ। इसी के दरमियान में आज ऐसे ही मामला प्रकाश में आया है गढ़वा नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 से। मित्रों, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि हमारे जस्ट बाईं ओर पूजा तिवारी जी है, जो कि वार्ड नंबर 12 के सबसे बहुचर्चित और बिल्कुल सुनिश्चित प्रत्याशी थे। और जस्ट ही हमारे जो है कि दाएं तरफ ओम करण तिवारी जी हैं, जो कि इनके पति भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं। तो हम सीधे अभी जुड़ना चाहूंगा ओम करण जी से। सर, स्वागत करना चाहूंगा और सर जानना चाहूंगा कि आपके साथ सर क्या क्या घटनाक्रम हुआ है सर। चुनाव संपन्न हुआ यहाँ केंद्रीय विद्यालय के पास। बूथ वहाँ पैक्सिल होता है। उसके बाद बस पर सारा बूथ रखा जाता है और जाके जो बूथ से मतपेटी उसमें रखा गया और यह सीधे बाजार समिति जहाँ स्ट्रांग रूम बना है बस गया, सब मतपेटी उतरता है। अच्छा, आप कैसे जानते हैं कि सारा उतर जाता है, वो आपका मतपेटी नहीं उतारा जाता है? मैं एक मेरा लड़का प्रशांत था, वो साथ में था बस के। मतलब कि आपका बूथ एजेंट रहा होगा? हम बूथ एजेंट नहीं था, लेकिन हम लोग के साथ मतलब कि लड़का था। आपका सहयोगी था? हाँ, सहयोगी था। जो कि सारे सहयोगी लोग मतलब कि अपना एहतियात के तौर पर जी जो बस होता है, जो जी मोटर होता है, उसके पीछे लोग जाया करते हैं जी कि हमारा जो मत पेटी है सही मायने में स्ट्रॉन्ग रूम रूम तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, या बीच में कहीं हेरा फेरी तो नहीं हो रहा है। शायद इसी के तहत जो है आपका सपोर्टर जो है वहां तक जाने का काम किया था। जी जी, अब आप आगे बताइए। जी। तो पीछे पीछे जा रहा था तो देखा कि बस पर से सब उतर गया। तो देखा कि हम लोगों का बूथ का नहीं उतरा। तो बूथ का नहीं उतरा तो फिर वेट किया कि हो सकता है थोड़ा देर बाद उतरेगा। लेकिन कुछ देर बाद सब पुलिसकर्मी वहीं रहते हैं और हमारा बूथ पर बैठता है और 2-3 आदमी उसी पर रहते हैं और गेट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के बाजार समिति गेट के बगल में गाड़ी रुकता है, एक प्राइवेट घर के पास गाड़ी रुकता है वहाँ। और देखते हैं कि हमारा जो बक्सा है, जो सील था, वो और कुछ कागजात उनके साथ उतरा और उस प्राइवेट घर में ले जाके रख दिया। तो फ़ोन हम लोग के पास आता है कि हम लोगों का बक्सा वहाँ नहीं उतरा और दूसरे जगह प्राइवेट घर में घुस गया। तो यकीन हो ही नहीं रहा था कि ऐसा तो होता नहीं है। मतलब हम चलने से पहले खुद महसूस नहीं कर रहे थे कि मतलब ऐसा होता है। हम वहाँ गए, सबसे पहले बाजार समिति गए, देखिए कि सबका बक्सा बहुत लोगों का रखा हुआ है। तो फिर बाजार समिति जाने के बाद जब लड़का बुलाया तो कुशल बीज भंडार है बाजार समिति गेट के बगल में। हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि 2 बक्सा पहले ही से रखा हुआ था, वहाँ कोई नहीं था ऑलरेडी? ऑलरेडी। और उस पर भी वही चीज़ सेम लिखा हुआ था, माने 12/2 लिखा हुआ था, केंद्रीय विद्यालय ये सब लिख के लिखा हुआ था। वहाँ आदमी कोई नहीं था। 10 मिनट हम लोग रहते हैं वहाँ, इंतज़ार करते हैं, कोई नहीं रहता है। तो 10, 15, 20 मिनट के बाद कोई वहाँ से एक आदमी बाहर आता है। बोला कि आप लोग कौन हैं? हम लोग कहे कि हम लोग वहाँ वोट हुआ है। तब तक हम लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं, उस वीडियो का हम लोग विरोध करते हैं, 2-3 आदमी और बाहर निकलते हैं। एक आदमी नीचे से बोलता है कि मेरा प्राइवेट घर है, आप क्यों यहाँ आ गए? हमको मना कर रहा है आने से और मेरा जो चुना हुआ है वो बक्सा अपना घर के अंदर करवा लिया जाके। 2-3 आदमी विरोध करते हैं, बहुत विरोध हल्ला-मुक्की होता है। तो उन लोग अंतिम में थोड़ा-सा अनुनय विनय करने लगते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब सही सलामत है। ये फ़ोन लगाती है आरओ मैडम, निर्वाचित जो पदाधिकारी थे इसके। तो वो बोलते हैं कि नहीं, बूथ सारा सुरक्षित है और मेरे पास है और हम देख रहे हैं कि यहाँ है। एसी को फ़ोन लगाती है। वो भी बोलते हैं कि नहीं, बूथ मेरे पास सुरक्षित है, आप लोग चिंता मत कीजिए। 15-20 मिनट के बाद बहुत कहा-सुनी होने के बाद उन लोग जो 2 गो पहले से बक्सा रखा हुआ था, वो बक्सा उठा के पीछे रास्ते से जाके वहाँ जाते हैं। अच्छा ओम करण जी, जी जैसे कि जो अब बीज भंडार का जो नाम आप ले रहे हैं, जी क्या वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में वैसा कुछ प्राप्त किया जा सकता है क्या अभी भी? जी, एकदम प्राप्त किया है, हम तो क्या लिखे भी हैं। क्या मतलब कि जो जो बीज भंडार है? जो जो बस हरिओम जो बस गया वहाँ,
बस आप देखिएगा, हम फुटेज देंगे कि रिटर्निंग में बस वहां रुकता है। आप सोचिए कि जब सारा बूथ उतर गया तो रिटर्निंग में वहां क्यों उतरा। आप देखिएगा सीसीटीवी फुटेज में कि रिटर्निंग में उतरा, और जो उसमें 2-3 आदमी हैं, एक आदमी उतरता है और मेरा बूथ वहां उठा के एक दो दोनों वहां पर रखते हैं और फिर थोड़ा देर बाद बस चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज में देखिएगा। मित्रों, मैं बता दूं कि पूजा तिवारी गढ़वा नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन का सबसे प्रबल दावेदार थी और सबसे प्रखर दावेदार थी। ये कोई वार्ड का प्रत्याशी नहीं थी। इनका जो प्लानिंग किया गया था और जो इनकी जो शख्सियत है, निश्चित तौर पर एक डिप्टी चेयरमैन के तौर पर था और इसकी योग्यता भी रखते हैं। तो मैं मैडम से भी जुड़ता हूं और कुछ बातों को जानने की कोशिश करता हूं। मैम, कितना वोट के अंतर से आपको हराया गया? मुझे तो एक 130 या समथिंग यही, मुझे तीसरे नंबर पे लाया गया है। आपको तीसरे नंबर पर हाँ, लाया गया है। तीसरे नंबर पे, जबकि मैं फर्स्ट का दावेदारी में थी। जो है कि टोटली आपके साथ जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि आपके साथ अन्याय किया गया अन्याय किया गया। है ना? तो म, इसकी गुहार आपने कहाँ कहाँ अब तक जो है कि लगाया? मैंने पहले डीसी सर के पास गुहार लगाया, तो डीसी सर को मैं लिख के दी हूँ और मैं उनसे आशा करती हूँ कि मुझे वहाँ से न्याय मिलेगा। और उसके बाद मैंने निर्वाचन आयोग जो है वहाँ पे भी ईमेल किया है वीडियो के साथ, तो मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। मुझे आशा है कि वहाँ से मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। आपको मतलब कि किन पर आप आरोप लगाना चाहेंगे कि मतलब कि आपके साथ जो ऐसा किया गया होगा, है ना? इसका आरोप आप किन पर लगाना चाहेंगे? आरोप मैं क्या लगाऊँ? मैं तो, मेरे साथ जो अभी प्रक्रिया हुआ है वो मैं आरोप किसी पे ऐसे लगा नहीं सकती। अच्छा, वो तो आप निर्वाचन आयोग ही पता करेंगे कि वो क्या हुआ है मेरे साथ। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है निर्वाचन आयोग से? कितना न्याय मिलने की आपको आशा है? मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे निर्वाचन आयोग से पूरा उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैंने गुहार लगाया है। इसका मतलब कि कोई आपने जो आवेदन दिया होगा उसका कोई रिसीविंग वगैरह होगा हाँ, आपके पास? हाँ, हाँ, तो उसे रिसीविंग भी दिखाइए। है। तो मित्रों, आप ये देखिए कि पूजा तिवारी गढ़वा नगर परिषद के एक मोस्ट टैलेंटेड वुमेन थी, जो कि इनका प्लानिंग ही किया गया था डिप्टी चेयरमैन के लिए। ये वार्ड की प्रत्याशी नहीं थी। लेकिन काफी अफसोसजनक बात कि इनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हुआ, इसका इन्होंने आरोप लगाया है कि मैं जीती हुई प्रत्याशी थी और मेरा जो है कि मेरा मतपेटी जो है, मेरा स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंचाया गया, जैसा कि इन्होंने आरोप में बताया, है ना? और जो भी मतलब कि उस मतपेटी को दूसरे जगह पर रखा गया, दूसरा मतपेटी को जो है कि स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया गया। इसी का नतीजा रहा कि आज इन्हें हार का सामना करना पड़ा, जो कि बिल्कुल ही फर्स्ट पोजीशन की प्रत्याशी थी और इनका कह लीजिए कि तीसरा पोजीशन दिया गया है, सेकंड भी नहीं किया गया है, तीसरा पोजीशन दिया गया है ना? और हम आपको बता रहे थे कि तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, है ना, निर्वाचन से जुड़े हुए, वो तमाम लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे लोग का रिसीविंग है ना? ये तमाम लोग का रिसीविंग देखिए, पंचायत सचिव, डीपीआरओ, है ना? यहाँ पर जो है आप एक एक करके थोड़ा सा इसको दिखाइए, है ना? इसी में तीनों का ये जैसे कि आप ये मित्रों यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है हर जगह पर ये लिखे हैं। और अम, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं किसी के साथ किया जाना चाहिए। यह काफी अन्यायपूर्ण बात है। हम जो है कि निश्चित तौर पर निर्वाची पदाधिकारी से भी जो है और मेल भी किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को, निर्वाची पदाधिकारी से भी हम आग्रह करेंगे आरोप को, कि इस मामले का गढ़वा नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 का निष्पक्ष जांच किया जाए, ताकि जो इतनी टैलेंटेड जो वुमेन है पूजा तिवारी जी, जो कि डिप्टी चेयरमैन की प्रत्याशी थी, है ना, इनके साथ न्याय मिल सके। अच्छा, फाइनली आप मतलब कि क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन मैं कानून से? मैं यही मांग करती हूँ कि यहाँ पर फिर से निष्पक्ष भाव से यहाँ पे चुनाव कराया जाए, वार्ड नंबर 12 का। दोबारा चुनाव कराया जाएगा, तो हाँ, इसमें क्या उम्मीद आप करते हैं? उम्मीद ये है कि जनता का जो मुझे प्यार मिला था वो इस बार, पीछे भी मिला था लेकिन उसको बदल दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं मेरे रिजल्ट से। आप मेरे वार्ड में आप पता कर सकते हैं कि मुझे कितना प्यार आशीर्वाद मिला है, उसके अनुकूल मेरा वोटिंग नहीं हुआ है।
तो मित्रों, निश्चित तौर पर यह काफ़ी अफसोसजनक बात है। शासन, प्रशासन और निर्वाची पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग से हम मांग करते हैं कि जो मोस्ट टैलेंटेड और एक बड़ी सेवा भाव से और अच्छी सोच के साथ जो वार्ड में आई थी कि डिप्टी चेयरमैन बन करके हम समूचा नगर परिषद की सेवा करूंगी, ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। हम आग्रह करेंगे कि गढ़वा नगर परिषद के वार्ड संख्या 12 का निष्पक्ष जांच हो और यहाँ पर पुनर्मतदान कराया जाए निश्चित तौर पर। तो और भी अपडेट्स अवगत कराऊंगा। सुपर फास्ट मीडिया के साथ माइकल जेडी जैमसन। जय हिंद, जोहार।